क़सीदा ख़ादरिया का 10वां शेर हम शामिल कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका व नबीक नबीना व हबीबिना व मौलाना व शफ़ीइना व सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबती अजमाइन। सरकार पीरानी पीर हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क़सीदा ख़ादरिया के 10वें शेर में फरमाते हैं, व अतलअनी अला सिर्रिन क़दीमिन व ख़ल्लदनी व आतानी सुआली। किताब जज़्बात हबीबिया शरह क़सीदा अल ख़मरिया में मौलाना मौलवी हज़रत सैयद हबीबुल्लाह ख़ादरी अश-शुत्तारी रहमहुल्लाह ने इस शेर का मतलब ख़ेस तर्जुमा इस तौर पे फ़रमाया है, यानी और मुत्तले किया मुझको हक़ ताला ने, यानी और मुत्तला किया मुझको हक़ ताला ने सिर्र क़दीम पर अपने, और तौक़ इज़्ज़त का पहनाया मुझको, और मुरादात मेरे बर लाया तमाम। व अतलाअनी और मुत्तला किया मुझको अला सिर्रिन क़दीमिन, सिर्र क़दीम पर अपने, हक़ ताला ने मुझे मुत्तला किया अपने सिर्र क़दीम पर। व ख़ल्लदनी व आतानी सुआली, और व ख़ल्लदनी और तौक़ इज़्ज़त का पहनाया मुझको, व आतानी सुआली और मेरे मुरादात बर लाया तमाम। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन ने मुझे अपने ख़दीम राज पर आगाह कर दिया। रब्बुल आलमीन ने मुझे अपने ख़दीम राज पर आगाह कर दिया। व अतलअनी अला सिर्रिन क़दीमिन, रब्बुल आलमीन ने मुझे अपने ख़दीम राज से बाखबर कर दिया। व ख़ल्लदनी और मुझे इज़्ज़त का तौक़ पहनाया, इज़्ज़त का हार मेरे गले में डाला। व आतानी सुआली और मेरे जो मक़ासिद, मेरे इरादे, मेरी जो मुरादें थीं वो सब मुझे मेरे परवरदिगार ने अता फ़रमा दी। अज़ीज़ान मोहतरम, इस शेर में हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने आपको अपने ख़दीम राज पर मुत्तले फ़रमाया है। अब सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या राज मालूम है, उसका ज़िक्र क़सीदा ख़ादरिया में आगे चल के आप फरमाते हैं, अगर मैं अपना राज आग पर डालूँ तो आग सर्द हो जाए, अगर मैं अपना राज समंदर पर डालूँ तो समंदर खुश्क हो जाए। फरमाते हैं अगर अपना राज मुर्दे पर डालूँ तो मुर्दा जी उठे। एक और क़सीदा है सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, उसमें आपने अपनी शान बयान करते हुए अपने मुरीदों को खुशखबरी सुनाई है। चूँकि यहाँ पर यह राज की बात आ रही है तो मैं बात में बात मिला के वो क़सीदा सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इसलिए पेश कर रहा हूँ कि उसमें आपने बतौर ख़ास उस राज से बाखबर होने का जिक्र पहले फरमा कर फिर अपने मुरीदों को खुशखबरियाँ सुनाई हैं। सुनाते हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक क़सीदा है जिसमें आप फरमाते हैं, वलौला रसूलुल्लाहि बिल अहदी साबिक़ा लअग़लक़तु बुनियानल जहीमी बिअज़मती। फरमाते हैं कि अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबिक़ में मेरा एक अहद ना हुआ होता तो मैं जहन्नम की बुनियादों को अपनी अज़मत की वजह से जहन्नम की बुनियादों को बंद कर देता, जहन्नम को ख़त्म कर देता। लअग़लक़तु मैं बंद कर देता बुनियानल जहीम, जहन्नम की बुनियादों को। आप यूँ समझिए हमारे उर्दू मुहावरे में कि जहन्नम की बुनियादों को उखाड़ देता, जहन्नम को बाकी रहने नहीं देता। किस तरह बिअज़मती, अपनी अज़मत की वजह से। फिर ऐसा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो फरमाते हैं कि दर हकीकत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा एक मुआहिदा है, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंशाए खुदाबंदी के मुताबिक आपको कुछ ख़ास ताकीद फरमाई है कि आप ये काम ना करें तो आप रुके हुए हैं। फरमाते हैं वलौला रसूलुल्लाहि बिल अहदी साबिक़ा लअग़लक़तु बुनियानल जहीमी बिअज़मती। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबिक़ में गुज़िश्ता ज़माने में मेरा अहद ना हुआ होता तो मैं जहन्नम की बुनियादों को अपनी अज़मत की वजह से बंद कर देता, जहन्नम की बुनियादों को उखेड़ देता, जहन्नम को तहस नहस कर देता, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबिक़ में मेरा राज ना हुआ होता तो। ये निहायत खूबसूरत क़सीदा है। इसमें सरकार गौसे पाक फरमाते हैं वलौला रसूलुल्लाहि बिल अहदी साबिक़ा लअग़लक़तु बुनियानल जहीमी बिअज़मती मुरीदी लकल बुशरा तकूनु अलल वफ़ा इज़ा कुन्ता फ़ी हम्मिन उग़िज़का बिहिम्मती मुरीदी तमस्सक बी या वकुन वासिक़ा लउहमिका फ़िद्दुनिया व यौमल क़ियामती अना लि मुरीदी हाफ़िज़ुम मा यख़ाफ़ुहु व उनजीही मिन शर्रिल उमूरी व बलवती वकुन या मुरीदी हाफ़िज़न लिउहूदिना वकुन या मुरीदी हाफ़िज़न लिउहूदिना अकुन हाज़िरल मीज़ानी यौमल वक़ीअती अना ख़ुतबु अख़्ताबिल वुजूदी हक़ीक़तन अला साइरिल अख़्ताबि इज़्ज़ी व हुर्मती तवस्सल बिना फ़ी कुल्ली हौलिन व शिद्दतिन उग़ीफ़ुका फ़िल अशियाइ तग़ा बिहिम्मती अना लि मुरीदी हाफ़िज़ु मा यख़ाफ़ुहु व अहरिसुहु मिन कुल्ली शर्रिन व फ़ितनती
मुरीदी इज़ा मा काना शरक़न व मग़रिबा उग़िफ़ु इज़ा मा सारा फ़ी अय्यि बलदती। इन अशार में हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर साबिक़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा मुआहिदा ना हुआ होता तो मैं अपनी अज़मत के सबब जहन्नम की बुनियादों को उखड़ देता। मुरीदी लकल बुशरा तकूनु अलल वफ़ा, ए मेरे मुरीद तेरे लिए खुशखबरी हो, तू वफ़ा पे क़ायम रहे। इज़ा कुंता फ़ी हम्मिन उग़िस का भी हिम्मती, जब तू मुसीबतों में होगा तो मैं अपनी हिम्मत और इरादे के साथ तेरी मुसीबतों को दूर कर दूँगा, तेरी फरियाद रसी करूँगा। मुरीदी तमस्सक भी या वकुन वासिक़ा लौहमी का फ़िद दुनिया व यौमल क़ियामती। फरमाते हैं मेरे मुरीद मेरे दामन को मजबूती से पकड़ ले और रासिख़ुल अक़ीदत हो जा, मैं दुनिया में भी तेरी हिमायत करूँगा, क़ियामत के दिन भी मैं तेरी हिमायत करूँगा। अना लि मुरीदी हाफ़िज़ुम मा यख़ाफ़ुहु व उनजीही मिन शर्रिल उमूरी व बलवती। मैं अपने मुरीद की हिफाजत करने वाला हूँ हर उस शर से जिसका उसे खौफ है, जिसका उसे डर है, जिसका उसे अंदेशा है, और मैं बुरे मुआमलात से और मुसीबतों से उसको नजात देने वाला हूँ। वकुन या मुरीदी हाफ़िज़ल लिउहूदिना अकुन हादिरल मीज़ानी यौमल वक़ियती। ऐ मेरे मुरीद मुझसे तूने जो अहद किया है उन अहदों की तू पाबंदी करने वाला बन जा। तू देखेगा कि क़ियामत के दिन जब मीज़ान अमल पर तेरे नेक व बद अमल तुल रहे होंगे तो मैं भी वहाँ सामने खड़ा हुआ नज़र आऊँगा। अना खुतबु अख्ताबिल वजूदी हक़ीक़तन अला साइरिल अख्ताबि इज़्ज़ी व हुर्मती। फरमाते हैं कि मैं दर हकीकत अख्ताब वजूद का खुतब हूँ हकीकत में, और तमाम अख्ताब पर मेरी इज़्ज़त और मेरी हिम्मत, मेरी हुर्मत, मेरी इज़्ज़त मेरी हुर्मत तमाम अख्ताब पर लाजिम है, वाजिब है, ज़रूरी है। फरमाते हैं तवस्सल बिना फ़ी कुल्ली हौलिन व शिद्दतिन उग़ीसुका फ़िल अशिया इतवा बिहिम्मती। जब हौल और मुसीबत और सख्ती में तू हो, जब तू सख्ती में और मुसीबत में हो तो मुझे वसीला बना के दुआ कर, मुझे वसीला बना, और मैं अपनी हिम्मत की वजह से उन तमाम मामलात में तेरी फरियाद रसी करूँगा। अना लि मुरीदी हाफ़िज़ुम मा यख़ाफ़ुहु व अहरिसुहु मिन कुल्ली शर्रिन व फितनती। फरमाते हैं कि मेरा मुरीद जिस बात से डरता है हर उस बात के लिए मैं उसकी हिफाजत करने वाला हूँ, और हर शर और हर फितने से मैं उसकी हिफाजत करने वाला और उसकी निगहबानी करने वाला हूँ। उसके बाद फरमाते हैं कि मुरीदी इज़ा मा काना शरक़न व मग़रिबा उग़िफ़ु इज़ा मा सारा फ़ी अय्यि बलदती। मेरा मुरीद अगर मशरिक़ में हो कि मग़रिब में, वो जिस शहर में भी रहे मैं उसकी फरियाद रसी को पहुँचता हूँ। कोई मेरे दिल से पूछे वो अदाए दस्तगीरी वहीं आ गए मदद को, उन्हें जब जहाँ पुकारा। फरमाते हैं मुरीदी इज़ा मा काना शरक़न व मग़रिबा। मेरा मुरीद मशरिक़ में है, मग़रिब में है, इससे मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उग़िफ़हु, मैं उसकी फ़रियाद रसी करता हूँ। इज़ा मा सारा फ़ी अय्यि बलदती, चाहे वह दुनिया के किसी शहर में रहे मैं उसकी फ़रियाद रसी करता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इंतहाई शानदार क़सीदा है सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला का, जिसमें आपने अपने मुरीदीन बतौर ख़ास अपने मुरीदीन को बशारत दी है कि जब वो मुसीबत में परेशानी में होते हैं तो आप अपने मुरीदीन की फ़रियाद रसी करते हैं और यकीन दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि सिर्फ़ दुनिया की हद तक ही नहीं, दुनिया में तो हर चीज़ आनी जानी है, यहाँ तो हर चीज़ एक महदूद अंदाज में ज़ाहिर हो रही है। आपकी शान दस्तगीरी का पूरा इज़हार तो क़ियामत के दिन होगा। चुनांचे फरमाते हैं कि क़ियामत के दिन ऐ मेरे मुरीद मैं तेरी हिमायत करूँगा। जब नामे आमाल में, जब मीज़ान अमल में तेरे आमाल तोले जा रहे होंगे उस वक्त मैं मीज़ान पर खड़ा रहूँगा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमाना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरशाद गिरामी की याद दिलाता है। साहबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह क़ियामत के दिन हम आपको कहाँ ढूंढें? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या तो हौज़ कौसर पे चले आना, वहाँ मैं अपने उम्मतियों को पानी पिलाता हुआ नज़र आऊँगा, कौसर पिलाता हुआ नज़र आऊँगा, या फिर पुल सिरात पे देखना, वहाँ अपने उम्मतियों को मैं सलामती के साथ गुजारता हुआ नज़र आऊँगा, या फिर मीज़ान अमल पर देखना, वहाँ मैं अपने उम्मतियों के नेक व बद आमाल जब तोले जा रहे हों तो उनमें नेकियों के पल्ले में इजाफ़ा करता हुआ नज़र आऊँगा। व कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहाँ सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मीज़ान पर जब आपके आमाल तुलने वाले हों, तुल रहे हों, तो आप अपने मुरीद को भरोसा दिलाते हैं वकुन या मुरीद हाफ़िज़ल लिउहूदिना अकुन हादिरल मीज़ानी यौमल वक़ियती। ऐ मेरे मुरीद, तूने हमसे जो मुआहिदा किया है शरीयत की पाबंदी करने का, हलाल को हलाल हराम को हराम जानने का, उसकी पाबंदी तू कर ले। अब तू अगर हमसे किए हुए अहद को पूरा कर लेगा तो फरमाते हैं कि जब क़ियामत के दिन तेरे आमाल मीज़ान में तुल रहे होंगे वहाँ भी तुझे डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि जब तेरे अमाल को फरिश्ते मीज़ान अमल पे तोल रहे होंगे तो वहाँ भी तू तन्हा नहीं होगा, तेरा हाथ पकड़ने वाला तेरा पीर अब्दुल कादिर वहाँ भी मौजूद रहेगा। वकुन या मुरीद हाफिज़ उहूदिना अकुन हादिरल मीज़ानी यौमल वक़ियती, ऐ मेरे मुरीद जो अहद तूने हमसे किए हैं उन अहदों की तू पाबंदी कर, तू देखेगा कि यौम वक़िया क़यामत के दिन मैं मीज़ान अमल पे हाजिर रहूँगा। यहाँ हुज़ूर बड़े पीर सरकार ने दुनिया और आखिरत में अपने मुरीदीन की दस्तगीरी और उनकी फरियाद रसी करने की बात की है, और उसमें पहला शेर आप फरमाते हैं वलौला रसूलुल्लाहि बिल अहदी साबिक़ा लअग़लक़्तु बुनियानल जहीम बिअज़मती, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबिक़ में मेरा एक अहद अगर ना हुआ होता तो मैं अपनी अज़मत के सबब जहन्नम की बुनियादों को हिला देता, मतलब ये कि जहन्नम को तहस नहस कर देता। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत का क्या हाल है। अगर आप चाहें तो जहन्नम को ठंडा करके रख दे सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया और दुनिया के मामलात, दुनिया की मुसीबतें उसके सामने हैं क्या। अब लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको रब्बुल आलमीन की मशीयत के मुताबिक ऐसे मकामत पर खामोश रहने का हुक्म दिया है, इस वास्ते आप खामोश हैं। अब यहाँ इस शेर में सरकार बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं व अतलाअनी अला सिर्रिन क़दीमिन व ख़ल्लदनी व आतानी सुआली, यानी रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह ताला ने मुझे अपने ख़दीम राज से बाखबर किया। वो ख़दीम राज क्या है वो तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ही जानते हैं। फरमाते हैं कि एक अल्लाह ताला का ख़दीम राज है और उस राज से अल्लाह ताला ने मुझे बाखबर कर दिया। अंदाज़ ये बता रहा है कि वो राज दूसरे लोगों को नहीं मालूम जो आपको मालूम है, सबको नहीं बताया गया और आपको बता दिया गया। फरमाते हैं कि मुझे एक ऐसी राज की बात बताई गई है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़दीम से वो बात राज में है, वो बात मुझे अल्लाह ताला ने बता दी और परवरदिगार आलम ने मुझे इज़्ज़त और अज़मत का हार पहनाया और रब्बुल आलमीन ने मेरी मुरादों को बदलाया, मेरी मांग पूरी कर दी। यानी मतलब ये कि आपको जो मांगना था आपने जो मांगा, अल्लाह ताला ने आपसे वादा फरमा लिया कि जो कुछ आपने मांगा है वो सब आपको अता कर दिया जाएगा, आपकी मांग पूरी कर दी गई। साहिब किताब जज्बात हबीबिया इस शेर की शरह में इरशाद फरमाते हैं, पहले तर्जुमा इस तौर पे फरमाते हैं कि यानी और मुत्तले किया मुझको हक़ ताला ने सिर्रे ख़दीम पर अपनी और तौक़ इज़्ज़त का पहनाया मुझको और मुरादात मेरे बदलाया तमाम। अब उसके बाद इसकी शरह में फरमाते हैं कि सिर लुग़त में बमाने राज यानी भेद है। सिर किसको कहते हैं तो डिक्शन में, लुग़त में लफ्ज़ के माना के एतबार से अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है राज, भेद। एक बात जो किसी को मालूम है दूसरों को नहीं मालूम है तो उस राज को और उस भेद को अरबी में सिर कहते हैं। अब सूफ़ियों की इस्तिलाह में सिर का मतलब क्या है तो फरमाते हैं कि इस्तिलाह में सूफ़ियों के सिर ताम है कैफियत ज़ुहूर हक़ का, सिर नाम है कैफियत ज़ुहूर हक़ का। लुग़त में तो इसके माने सीक्रेट के आते हैं, लेकिन सूफिया की इस्तिलाह में सिर का मतलब क्या है तो फरमाते हैं कि सूफियों की इस्तिलाह में सिफत सिर नाम है कैफियत ज़ुहूर हक़ का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात का जो अल्लाह ताला के जलवों का जो ज़ुहूर होता है, ज़ुहूर की जो कैफियत है उसको सिर कहते हैं। अल्लाह ताला के ज़ुहूर की जो कैफियत है, रब्बुल आलमीन के जलवों के ज़ाहिर होने का जो अंदाज़ है, अल्लाह ताला के जलवों के ज़ाहिर होने के अंदाज़ को, उसकी कैफियत को सूफिया की इस्तिलाह में सिर कहते हैं। फरमाते हैं जैसा कि हदीस क़ुदसी में वारिद है, इन्ना फ़ी जसद इब्न आदम लमबग़तुम वफ़िल मबग़ति क़ल्बुन वफ़िल क़ल्बि रूहुन वफ़िल रूहि नूरुन वफ़िल नूरि सिर्रुन वफ़िल सिर्रि अना। हदीस क़ुदसी में आता है कि यानी जसद इब्न आदम में है आईना, एक टुकड़ा गोश्त का है और उस पारे गोश्त में दिल है और दिल में रूह और रूह में नूर और नूर में मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब मेरा जलवा वहाँ ज़ाहिर होता है दुरून खाना में, अंदरून खाना में, दुरून खाना में, दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जलवा ज़ाहिर होता है। यानी अर्ज़ो समा की इस वसी कायनात में जो जलवा ज़ाहिर नहीं होता, बंदे मोमिन के क़ल्ब के दुरून में, अंदरून में वो जलवा ज़ाहिर होता है। सुनाते यहाँ पर हदीस लाते हैं, हदीस क़ुदसी लाते हैं, इन्ना फ़ी जसदी इब्न आदम लमुबग़तुन, यानी जसद इब्न आदम में हर आईना एक टुकड़ा गोश्त का है। इन्ना फ़ी जसद इब्न आदम, बेशक इब्न आदम के जिस्म में लमुबग़तुन एक गोश्त का टुकड़ा है। हर आईना यानी हर आईना एक टुकड़ा गोश्त का है, मतलब ज़रूर। लमुबग़तुन, ला का तर्जुमा, ज़रूर का तर्जुमा हर आईना से फरमाते हैं। फरमाते हैं कि यानी जसद इब्न आदम में हर आईना
एक टुकड़ा गोश्त का है, मतलब ये कि इब्ने आदम के जिस्म में एक टुकड़ा गोश्त का ज़रूर है, एक गोश्त का टुकड़ा है। वफिल मुदगती खलबन, और उस गोश्त के टुकड़े में खल्ब है, उस गोश्त के टुकड़े में दिल है, और उस पारे गोश्त में दिल है। और फरमाते हैं वफिल खल्बि रूह, और दिल में रूह है। उसके बाद फरमाते हैं वफिल रूही नूर, के रूह में नूर है। वफिल नूरी मा, वफिल नूरी सिर्रुन, और उस नूर में सिर है। वफिल सिर्रि अना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि उस सिर में, उस राज में मैं हूँ। तो क्या मतलब निकला? इसको नंबर वाइज आप करके देखेंगे तो इंसान के जिस्म में गोश्त का टुकड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, गोश्त के टुकड़े में दिल है। नंबर 3, दिल में रूह है। नंबर 4, रूह में नूर है। नंबर 5, नूर में सिर है। नंबर 6, अल्लाह ताला फरमाता है कि उस सिर में मैं हूँ। अब यहाँ पर देखिए, आपके गोश्त के लुथड़े में दिल है, एक बात होगी। दिल में रूह है, इसका मतलब क्या है? रूह तो पूरे जिस्म में होती है ना, तो दर हकीकत रूह एक किस्म की नहीं होती, बल्कि रूह 4 किस्म की होती है। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इरशादात मुबारका के मुताबिक, आपके बयान करदा मज़मून मफ़हूम के एतबार से, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि रूह 4 किस्म की होती है। एक जो असल रूह होती है उसको इंसान कामिल कहते हैं। असल रूह जो होती है वो बिल्कुल हकीकी रूह होती है, और उस रूह पर जो लाहौती है उस पर एक पर्दा चढ़ा दिया गया मलकूत जबरूत का, तो उसको रूह रवानी कहते हैं। फिर रूह रवानी के बाद रूह सुल्तानी है, फिर रूह सुल्तानी के बाद रूह जिस्मानी है। यानी मतलब है कि रूह की 4 किस्में हैं, उसमें जो असल रूह है वो असल इंसान है, वो इंसान कामिल है वो। अब आप देखिए कि रूह के 4 हिस्से हैं। असल जो रूह है वो इंसान कामिल है, असल इंसान की रूह वही है, लेकिन वो आलम लाहुत की चीज़ है, वो उसको जबरूत नासूत मलकुत में न लाया जा सकता था। अगर उसको ला लिया जाता तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि इसकी नूरानियत की वजह से पूरी दुनिया जल के खाक हो जाती, क्योंकि इसमें रब्बुल आलमीन के जलवों का ज़ुहूर है। अगर उसको हिजाब के बगैर अगर दुनिया में ला लिया जाए, किसी भी इंसान की रूह हकीकी को, इंसान कामिल को, जो असल रूह है, रूह मुतलक इंसान कामिल, तिफले मानी उसको कहा जाता है, रूह मुतलक समझ लीजिए। अब फिर वक्त अब एक नाम आप याद रखिए उसका, रूह मुतलक, जो असल रूह, जो असल इंसान है। और वो कहाँ की शय है? तो फरमाते हैं वो आलम लाहुत की शय है। आलम लाहुत में फ़रिश्तों का भी गुज़र नहीं है, और वहाँ इंसानों की रूह है। इंसानों की रूहों के रहने का मुकाम आलम लाहुत है। आलम लाहुत के मामलात कैसे होते हैं? तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वहाँ की कैफियतें अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। उसके बारे में आप फरमाते हैं ऐसा समझ लो कि गोया एक नूर का सहरा है कि जहाँ तक देखो नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर नज़र आता है। जिस तरह रेत के सहरा में अगर कोई आदमी पहुँच जाए, जहाँ तक देखो उसको रेत ही रेत, रेत ही रेत, रेत ही रेत नज़र आती है। उस तरह फरमाते हैं कि आलम लाहुत एक ऐसा आलम है, समझाने के लिए बस एक मिसाल देकर फरमाते हैं कि वो देखने वालों को ही मालूम, जिन लोगों ने देखा नहीं है वो लोग समझ नहीं सकते, देखने वाले ही समझ सकते हैं। और ये भी आप फरमाते हैं कि देखने वाले भी उसके बारे में बोल नहीं सकते, दूसरे लोग तो इतना भी नहीं बोल सकते। आप फिर भी उसकी छोटी मिसाल लोगों के सामने इस तौर पे आपने बयान फरमाई। सिर्रुल असरार में फरमाते हैं कि यूँ समझ लो कि एक नूर का सहरा है कि जहाँ तक नज़र डालो नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर नज़र आता है। वहाँ पर मुलाकातें किससे होती हैं? तो कोई फ़रिश्ता वहाँ नहीं होता कि जिससे मुलाकात की जाए, कोई फ़रिश्ता खुशखबरी सुनाने के लिए वहाँ मौजूद नहीं होता। तो आप फरमाते हैं कि वहाँ वो आलम लाहुत की बात है, वहाँ फ़रिश्तों का भी गुज़र नहीं है, सिर्फ इंसानी का गुज़र है। तो वहाँ पर खुशखबरियाँ कौन सुनाते हैं? तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि वहाँ अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम से मुलाकातें होती हैं, फ़रिश्ते नहीं, पैगम्बर खुशखबरियाँ सुनाते हैं, पैगम्बर खुशखबरियाँ सुनाते हुए नज़र आते हैं। इससे बढ़कर उस आलम के बारे में कुछ और नहीं कहा जा सकता। तो इंसान की रूह मुतलक दर हकीकत वहीं थी, पहले से इंसान की जो रूह है वो लाहुत, आलम लाहुत की शय है, फ़रिश्ते भी वहाँ नहीं जा सकते। अब उस रूह को अगर ऐसे ही ला लिया जाता इस ज़मीन में, आलम नासुत में, जिस ज़मीन में हम रहते बसते हैं, जिस ज़मीन पर इस आलम में अगर ला लिया जाता, तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि पूरी दुनिया जल के खाक हो जाती उसकी ताबानी की वजह से। ये सूरज की जो चमक है, सूरज की जो तमाम से कुछ भी नहीं है। सूरज निकल रहा है, उसकी धूप, उसकी रोशनी पहुँच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना है कि धूप काले में गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दियों के मौसम में कुछ कम होती है, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। लेकिन उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलवे का ऐसा ज़हूर है कि सरकार बड़े पीर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं सिर्रुल असरार शरीफ में कि रूह मुतलक को अगर वैसे ही हिजाब के बगैर, उस पर हिजाब डाले बगैर अगर दुनिया में ला दिया जाता, तो रूह मुतलक की नूरानियत के असर से पूरी दुनिया जलकर राख हो जाती,
और कौन सा लाहुत है आलम लाहुत? तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं वो वही आलम है जिसके ताल्लुक़ से जिब्रील ने कहा था कि अगर एक उंगल यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा तो मेरे पर जल जाएंगे। अगर मैं यहाँ से एक उंगल भी अगर आगे बढ़ूँ तो अल्लाह ताला की तजल्ली की ताबानियाँ मेरे परों को जला के रख देंगे, मेरे वजूद को जला देंगे। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दर हकीकत इंसान की रूह के 4 हिस्से हैं। असल हिस्सा क्या है उसका? रूह मुतलक, असल रूह है वो। अब रूह, उस रूह को जिस्म में दाखिल करके दुनिया में लाना था तो रब्बुल आलमीन ने क्या किया? अब चूँकि वो रूह ऐसे ही नहीं लाई जा सकती थी वरना पूरी दुनिया जल जाती थी, बाकी नहीं रह सकती थी कोई चीज़ उसकी ताबानी के सामने। जिब्रील फरमाते हैं मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे पर जल जाएंगे, मेरा वजूद जल जाएगा, तो अब कोई दूसरी चीज़ कहाँ से उसको संभाल सकती? चुनाचे रब्बुल आलमीन ने क्या किया कि उस रूह मुतलक पर एक लिबास चढ़ाया, एक पर्दा, एक हिजाब चढ़ाया। रूह मुतलक पर एक हिजाब चढ़ाया और उस रूह का नाम हुआ रूह रवानी। रूह रवानी, पहले से रूह मुतलक थी, उसके ऊपर एक हिजाब चढ़ा दिया गया, उस रूह का नाम हुआ रूह रवानी। और वो रूह कहाँ की है? तो वो रूह दर हकीकत आलम जबरूत की है। उसके जब वो लिबास उसको पहना दिया गया, रूह मुतलक को जब रूह रवानी का लिबास पहना दिया गया तो अब वो रूह आलम जबरूत में आने के काबिल बन गई। आलम लाहुत से वो रूह कहाँ आ गई? आलम जबरूत में आ गई, रूह रवानी का हिजाब डालने के बाद। तो अब उस पर एक परत चढ़ गई, समझिए आप, एक रूह थी, यूँ समझिए आप, उस पर एक कवर चढ़ गया, एक परत चढ़ गई, तो कहाँ आ गई? आलम लाहुत से निकल कर आलम जबरूत में आ गई। अब आलम जबरूत से उसको आलम मलकुत में लाना था, तो आलम मलकुत में भी नहीं आ सकती थी वो, तो उस रूह पर एक और पर्दा डाला गया, एक और रूह का हिजाब उस पर डाला गया। उस रूह को क्या कहते हैं? रूह सुल्तानी कहते हैं। उस रूह का नाम हुआ रूह सुल्तानी। तो मतलब ये कि एक रूह मुतलक थी, उस पर एक पर्दा डाला गया रूह रवानी का, फिर उस पर एक रूह का हिजाब डाला गया रूह सुल्तानी का। तो रूह मुतलक पर रूह रवानी पर फिर रूह सुल्तानी का लिबास पहनाया गया। अब क्या नतीजा निकला? वो रूह मुतलक आलम लाहुत से निकलकर जब रूह रवानी का पर्दा डाला गया तो आलम जबरूत में आने के काबिल बनी। जब उस पर रूह सुल्तानी का पर्दा डाला गया तो आलम मलकुत में, फरिश्तों के आलम में आने के काबिल बनी। उसके बाद फिर अब इस दुनिया में आलम नासुत में उसको भेजना था, तो रब्बुल आलमीन ने उस रूह सुल्तानी पर फिर एक और पर्दा डाला जिसको रूह जिस्मानी कहते हैं, रूह जिस्मानी कहते हैं, और वो आलम नासुत में आने के काबिल बनी वो रूह। तो क्या मतलब निकला? रूह की 4 किस्में हुई, रूह मुतलक, रूह रवानी, रूह सुल्तानी, रूह जिस्मानी। रूह मुतलक का ताल्लुक़ आलम लाहुत से है। फिर उस रूह मुतलक पर जब रूह रवानी का हिजाब डाल दिया गया तो आलम जबरूत में आ सकी। फिर उस पर रूह सुल्तानी का इजाफा कर दिया गया तो आलम मलकुत में, फरिश्तों के आलम में फिर वो आ सकी। फिर उस पर रूह जिस्मानी का पर्दा डाला गया तो उसके बाद फिर वो ज़मीन पर आने के काबिल बनी। अब हमारे सरकार हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने जो तहक़ीक़ पेश फरमाई है कि रूह के रहने का मुकाम कौन सा है, तो आप फरमाते हैं कि रूह जिस्मानी, जो आखिरी रूह का जो तीसरा गिलाफ जो चढ़ाया गया, 4थे नंबर की रूह समझिए अब, रूह जिस्मानी जो आलम नासुत में इंसान को भेजने के लिए जो रूह ज़रूरी करार पाई, चौथा हिस्सा या तीसरा गिलाफ रूह मुतलक पर चढ़ाया जाने वाला, वो रूह रवानी कहाँ है? तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सर से लेकर पैर तक पूरे जिस्म में सरायत किए हुए, पूरे जिस्म में फैली हुई है रूह जिस्मानी। कोई हिस्सा जिस्म का ऐसा नहीं है कि जो उससे खाली हो। उसके बारे में सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उसका मुकाम गोश्त और खून में है, गोश्त और खून में है। गोश्त और खून में है का मतलब क्या निकला? अब खून तो पूरे जिस्म में क्या दौरा करता है, दौरान खून पूरे जिस्म में हो तो इंसान ज़िंदा है, वरना मुर्दा है। आपने देखा होगा शुगर वगैरह के पेशेंट्स होते हैं, उनकी एक करी उंगली सड़ जाती है, उसमें से मतलब ये कि जिस्म में होने के बावजूद ना उसमें खून की गर्दिश नहीं होती इसमें। तो मतलब क्या निकला? उतने हिस्से में से रूह जिस्मानी निकल गई, चुनाचे से काट देना पड़ता है। अगर नहीं काटे तो वो रूह जिस्मानी और अंदर होती रहती है और बकिया हिस्से में से भी निकलने लगती है। तो डॉक्टर्स मशवरा देते हैं, आप देखे होंगे बाज़ पेशेंट्स का ख़ास तौर पर शुगर बढ़ जाती है तो उंगली बल्कि पैर काट देते हैं कभी बाज़ वक्त। तो ज़रूरी नहीं कि रूह जिस्मानी पूरे जिस्म में से एक साथ निकले, ऐसा हो सकता है कि जिस्म के कुछ हिस्से में से पहले हट गई, इंसान जिंदा है, मसलन एक करी उंगली में से निकल गई तो करी उंगली मुर्दा होगी, एक पैर में से निकल गई तो पैर मुर्दा हो गया। तो ये रूह कौन सी है? रूह जिस्मानी है। और वो कहाँ दौड़ती है, कहाँ गर्दिश करती है, कहाँ रहती है? तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान के खून में, इंसान के गोश्त और खून के दरमियान रहती है। अब देखिए आप मुकाम क्या बताया सरकार गौसे पाक ने। आप तालू से लेकर तलवे तक देखेंगे कि इंसान की जिल्द की शक्ल में और फिर अंदर
गोश्त की शक्ल में हर जगह गोश्त पाया जाता है, और जहाँ जहाँ गोश्त है, गोश्त को तरोताज़ा रखने के लिए खून का पाया जाना, खून का दौरा ज़रूरी होता है। तो रूह जिस्मानी का मुकाम क्या है? खून और गोश्त के दरमियान में है और पूरे जिस्म में सरायत किए हुए, पहली किस्म हुई। अब उसके बाद रूह रवानी है। रूह रवानी कहाँ है? तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रूह रवानी क़ल्ब में है। रूह रवानी क़ल्ब में है। अब उसके बाद रूह सुल्तानी जो तीसरा हिस्सा है रूह का, वो कहाँ है? तो फरमाते हैं फ़ुआद में है। फ़ुआद का मतलब क़ल्ब के अंदर के हिस्से में है। अब रह गई रूह मुतलक़, वो कहाँ है? तो फरमाते हैं बत्नुल बवातिन में है। ऐसे पोशीदा मुकाम पर है कि पोशीदा मुकाम का भी वो पोशीदा मुकाम है। अब जब आपने समझ लिया इस मज़मून को, तो अब देखिए यहाँ पर जो मज़मून बयान किया जा रहा है वो आपकी समझ में आएगा। जो बात मैंने आपके सामने बयान की, एक मरतबा फिर अर्ज़ किए देता हूँ। इंसान का जो असल वजूद है वो उसकी रूह मुतलक़ है। उसको सूफिया इंसानी कामिल भी कहते हैं, तिफ़ले मानी भी कहते हैं। असल इंसान है, इंसानी कामिल है, वो इंसानी हकीकी है। वो इंसानी हकीकी या तिफ़ले मानी या रूह मुतलक़, उसका ताल्लुक़ आलम लाहुत से है। जब उस पर एक हिजाब चढ़ा दिया गया रूह रवानी का, तो फिर वो आलम जबरूत में पहुँचने के काबिल बन गई। उसको आलम जबरूत में लाया गया। फिर उसके ऊपर एक लिबास चढ़ाया गया रूह सुल्तानी का, तो आलम मलकूत में फ़रिश्तों के आलम में आने के काबिल बनी। तो उसको आलम मलकूत में लाया गया रूह सुल्तानी का हिजाब उसको पहना कर। फिर उसके बाद वहाँ से उसको आलम नासुत में लाना था, तो उस पर एक और हिजाब चढ़ा दिया गया रूह जिस्मानी का। जब इतने लिबास चढ़ाए गए तो फिर वो इंसान की हकीकी रूह दुनिया में आने के काबिल बनी। अब मुकामात कौन से हैं वो गौर कीजिए आप, जो हमने अर्ज़ किया आपके सामने। रूह मुतलक़ का मुकाम, रूह ऑपोजिट साइड से देखना पड़ता, रूह जिस्मानी का मुकाम गोश्त और खून के दरमियान है। क्या फरमाते हैं गौसे पाक कि रूह जिस्मानी का मुकाम गोश्त और खून के दरमियान है, मतलब पूरे जिस्म में वो फैली हुई है। पूरे जिस्म में तालू से लेकर तलवे तक पूरे जिस्म में वो सरायत किए हुए हैं। नंबर 1 रूह जिस्मानी पूरे जिस्म में फैली हुई है। नंबर 2 उल्टा जा रहे हैं, तो रूह सुल्तानी फरमाते हैं उसका मुकाम क़ल्ब है, दिल है। नंबर 3 रूह रवानी, तो फरमाते हैं उसका मुकाम फ़ुआद है। फ़ुआद का मतलब क़ल्ब का अंदरूनी हिस्सा, क़ल्ब के अंदर के हिस्से में रूह रवानी है। अब बची कौन सी रूह? रूह मुतलक़ इंसानी हकीकी तिफ़ले मानी, वो कहाँ है? तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बत्नुल बवातिन में है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ुहूर का सबसे बड़ा मज़हर क्या है? वही रूह मुतलक़। आदम में जब तक दम ना था वो खाक थी, आदम ना था। आदम में जब के दम हुआ वो खाक से आदम हुआ। ये भेद सारा दम का है और दम उसी हमदम का है। अल्लाह ताला फरमाता है मा वसानी क़ल्बी मा वसानी अरबी वला समाई वलाकिन वसानी क़ल्बु अब्दिम मुमिनिम बी। मुझे ना मेरी ज़मीन समा सकती है ना मेरा आसमान, अलबत्ता मैं अपने बंदे मोमिन के क़ल्ब में समा जाता हूँ। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि इंसान के क़ल्ब के अंदरून हिस्से में इंसान की रूह हकीकी मौजूद है। रूह हकीकी रब्बुल आलमीन के नूर का मज़हर है। जितना अल्लाह ताला का जलवा उस रूह हकीकी में, रूह मुतलक़ में ज़ाहिर होता है और किसी में ज़ाहिर नहीं होता, क्योंकि वह आलम लाहूत की शय है। इस मज़मून को ख्वाजा मीर दर्द ने इस तरह बयान किया, वहदत में तेरी हर्फ दुई का ना सके, आईना क्या मजाल तुझे मुँह दिखा सके। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। वहदत में तेरी हर्फ दुई का ना आ सके, आईना क्या मजाल तुझे मुँह दिखा सके। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला फरमाता है मुझे मेरी ज़मीन नहीं समा सकती और मेरा आसमान भी नहीं समा सकता, लेकिन बंदे मोमिन के क़ल्ब में मैं समा जाता हूँ। तो रूह जिस्मानी का मुकाम गोश्त और खून के दरमियान में है, मतलब पूरे जिस्म में है। रूह सुल्तानी का मुकाम क़ल्ब में है, दिल में। रूह रवानी का मुकाम फ़ुआद में है, क़ल्ब के अंदरूनी हिस्से में। अब रूह मुतलक़ का मुकाम कौन सा है? तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया बत्नुल बवातिन, बातिनी हिस्से के भी और बातिनी हिस्से में, बातिन के भी बातिन में, बतनुल बवातिन में, यानी बातिन का बातिन, बातिन का बातिन, बातिन का बातिन और उसके बातिन में, अंदरून खाना में, अंदरून दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की का जलवा ज़ाहिर होता है इंसान की रूह में। अब यहाँ साहिब किताब जज्बात हबीबिया हदीस लाते हैं कि इंसान के इब्ने आदम के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, गोश्त के टुकड़े में क़ल्ब है, क़ल्ब में रूह है। अब क़ल्ब में रूह है, रूह में नूर है, नूर में सिर है। अल्लाह ताला फरमाता है सिर में मैं हूँ। तो सिर का मतलब क्या निकला यहाँ पर?
सिर का मतलब ये निकला कि इंसान के पूरे जिस्म का खुलासा वो गोश्त का लोथड़ा है, उस गोश्त के लोथड़े का खुलासा उसका दिल है, दिल का खुलासा उस दिल में पाई जाने वाली रूह है, रूह का खुलासा उस रूह में पाए जाने वाला नूर है, और नूर का खुलासा उस नूर के अंदर पाए जाने वाला सिर है, वो सिर है। और उस सिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मेरा जलवा ज़ाहिर होता है। यानी जसदे इब्ने आदम में हर आईना एक टुकड़ा गोश्त का है, और उस पारे गोश्त में दिल है, और दिल में रूह, रूह में नूर, और नूर में सिर है, सिर में मैं हूँ। बनी आदम के जिस्म में एक गोश्त का लुथड़ा है, गोश्त के लुथड़े में दिल है, दिल में रूह है, रूह में नूर है, नूर में सिर है। अल्लाह ताला फरमाता है सिर में मैं हूँ। जिस्म में दिल है, जिस्म में मुज़ग़ा है, मुज़ग़े में क़ल्ब है, क़ल्ब में रूह है, रूह में नूर है, नूर में सिर है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि सिर में मैं हूँ। यानी दिल के अंदरों हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जलवा ज़ाहिर होता है। यानी इस शेर में जनाब महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया है कि हक़ ताला मुझको राज़ क़दीम से अपनी जो कैफ़ियत ज़ुहूर हक़ के खल्क़ में है आगाह किया है, और जो मैं उससे मांगा हूँ मुझे अता फ़रमाया है। यानी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का जो जलवा ज़ाहिर होता है, ये जो हदीस यहाँ पर नक़ल किए हैं कि जिस्म में गोश्त का लोथड़ा, गोश्त के लोथड़े में दिल, दिल में रूह, रूह में नूर, नूर में सिर, सिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मेरा जलवा वहाँ ज़ाहिर होता है। तो इतनी अंदरूनी चीज़ है कि कोई उससे वाकिफ़ नहीं हो सकता, कोई इससे आमतौर पर बाखबर नहीं हो सकता है कि वो किस तरह ज़ुहूर हो रहा है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मुझे ये भी मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ुहूर वहाँ किस तौर पर होता है, परवरदिगार आलम ने मुझे वो भी बता दिया। अपने ज़ुहूर की उस कैफियत से भी उसने मुझे बाखबर कर दिया, उसने मुझे आगाह कर दिया। यानी इस शेर में जनाब महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया है कि हक़ ताला मुझको राज़ क़दीम से अपनी जो कैफियत ज़ुहूर हक़ के खल्क़ में है आगाह किया है, अपनी कैफियत ज़ुहूर हक़ के खल्क़ में है, अपनी जो कैफियत ज़ुहूर हक़ के खल्क़ में है आगाह किया है। यानी मखलूक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जलवा किस तौर पे ज़ाहिर होता है रब्बुल आलमीन ने मुझे उससे आगाह किया है। और सरकार गौसे पाक फरमाते हैं और जो मैं उससे मांगा हूँ मुझे अता फ़रमाया है। मतलब क्या निकला, मेरे रब ने अपने राज़ों से मुझे बाखबर कर दिया। जब हम किसी पर बहुत ज़्यादा मेहरबान होते हैं तो क्या करते हैं, अपने राज़ों से बाखबर करते हैं। आशिक़ अपनी कोई चीज़ माशूक़ से छुपा के नहीं रखता, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार गौसे पाक को अपना महबूब बना लिया, और जब महबूब बना लिया तो अपने ख़दीम राज से भी आपको बाखबर कर दिया। सरकार गौसे पाक के इस इरशाद गिरामी का मतलब ये निकल रहा है कि अल्लाह ताला का जलवा मखलूक़ में किस तरह ज़ाहिर होता है, ये बात जो दूसरे लोगों को नहीं मालूम है, रब्बुल आलमीन ने मुझे वो बात भी मालूम करा दी। वख़ल्लदनी, और मुझे इज़्ज़त का हार पहनाया, व आतानी सुआली, और जो कुछ मैंने अपने परवरदिगार से मांगा है मेरे परवरदिगार ने हर वो चीज़ मुझको अता फरमा दी। आपने क्या मांगा है, क्या अता फरमा दी, तो आपने मुतलक रखा, मतलब है कि जो जो आपने मांगा आपके परवरदिगार ने आपको सब अता फरमा दिया। मसलन मिसाल के तौर पर उसमें से एक बात यह है कि जब हुज़ूर पीरानी पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला ने 26 साल तक उलूम ज़ाहिरी की तकमील से फ़ारिग़ होकर उसके बाद 25 साल तक इराक़ के बियाबानों में जब आपने मुजाहिदात फरमाए और 51 साल की आपकी उम्र मुबारक हुई, और मुजाहदात और मुराक़बात से आप मुकम्मल तौर पर जब फ़ारिग़ हो गए, मतलब उसकी जब तकमील को आप पहुँच गए, तो उस वक्त रब्बुल आलमीन ने बाउमर 51 साल आपको हुक्म दिया कि अब्दुल क़ादिर लोगों को मुरीद कर। तो आपने अर्ज़ किया परवरदिगार मैं मुरीद नहीं करूँगा। रब्बुल आलमीन ने फिर हुक्म दिया कि अब्दुल क़ादिर मुरीद कर। आपने फरमाया मैं मुरीद नहीं करूँगा। तीसरी मरतबा हुक्म हुआ कि अब्दुल क़ादिर मुरीद कर। आपने फरमाया मैं मुरीद नहीं करूँगा। 10 मरतबा, 20, 30, 40, 50, 60, 70 मरतबा हुक्म हुआ कि अब्दुल क़ादिर मुरीद कर, और आप यही फरमाते गए कि मैं नहीं करूँगा। जब 70 मरतबा पूरा हो गया तो उसके बाद आपने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ए अब्दुल क़ादिर मुरीद कर। तो आपने फरमाया ए परवरदिगार फिर तू मुझसे वादा कर कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा और बगैर ईमान के नहीं मरेगा। रब्बुल आलमीन ने जब 70 मरतबा हुक्म दिया तो 70वीं मरतबा आपने फरमाया, अर्ज़ किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ किया, मारूज़ा पेश किया कि परवरदिगार जब तू बेइसरार मुझे हुक्म दे रहा है तो फिर तू मुझसे वादा फरमा कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा और बगैर ईमान के नहीं मरेगा। तो हुज़ूर पीरानी पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहद फरमाया कि जाओ तुम्हारा कोई मुरीद बगैर तौबा और बगैर ईमान के नहीं मरेगा। तो उसके बाद आपने सिलसिले बैत को जारी फरमाया, दस्ते बैत को दराज फरमाया, और सिलसिले क़ादरी आलिया का फैज़ान 4 जांगे आलम में
जारी हुआ और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने सवालात अता किए जाने की जो बात की है उसमें से ये बात इतनी अहम है कि मुरीदीन को सिलसिले क़ादरी आलिया के मुरीदीन को जब गौसे पाक का शजरा अता किया जाता है तो उसमें शुरू में सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला का वो अहद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किया गया है वो शुरू में तहरीर किया जाता है और ख़बर में जो शजरा रखते हैं तो उसमें सबसे पहले सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला का ये हुक्म मुंदरज होता, ये अहद मुंदरज होता है कि लक़द अख़ज़्तु मिनल्लाहि ताला, आप फरमाते हैं गौसे पाक फरमाते हैं लक़द अख़ज़्तु मिनल्लाहि ताला 70 मौसिक़न, अल्लाह ताला से मैंने 70 मरतबा वादा लिया, अल्ला यमूता मुरीदी इल्ला अला तौबती वल ईमान, कि मेरा मुरीद तौबा और ईमान पर ही मरेगा। इस बात पर मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 70 मरतबा वादा लिया। ये तो एक बात है जो हमने आपके सामने बयान की। ऐसे बहुत सारे वादे हुज़ूर पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला ने रब्बुल आलमीन से लिए हैं। अब यहाँ कौन सा वादा है तो आप मुतलक़ बयान फरमाते हैं कि मेरी मांग पूरी कर दी गई, मतलब जो कुछ आपने मांगा आपके परवरदिगार ने आपको अता फरमा दिया। फरमाते हैं व अतलअनी अला सिर्रिन क़दीमिन व ख़ल्लदनी व आतानी सुआली, मेरे परवरदिगार ने अपने ख़दीम राज से मुझे बाखबर कर दिया और मुझे इज़्ज़त का हार पहनाया और मेरे सवाल को उसने पूरा कर दिया। अब इससे पहले के शेर को अगर हम मिलाकर देखें तो उसमें सरकार बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं कफ़ानी खिलातम बितिग़ाज़ अज़मिन व तव्वजनी बितीजानिल कमाली, परवरदिगार आलम ने मुझे अज़्म के नक्शो निगार वाली खिलत पहनाकर कमाल का ताज पहनाया। वतलानी अला सिर्रिन क़दीमिन व ख़ल्लदनी व आतानी सुआली, फिर मुझे अपने राज से बाखबर करके इज़्ज़त का हार मेरे गले में डालकर जो कुछ मैंने मांगा सब मुझे अता कर दिया। यानी मतलब है कि मंजर कशी इस तौर पे फरमाई जा रही है। आप इमेजिनेशन में गौर कीजिए कि जो मंजर कशी यहाँ पर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने की है, दस्ते कुदरत ने आपको अज़मत के नक्शो निगार वाली खिलत फ़ाखिरा पहनाकर कमाल का ताज पहनाकर आपको अपने ख़दीम राज से बाखबर कर दिया जिससे दूसरे लोग बाखबर नहीं हैं। और उसके बाद फिर आपको इज़्ज़त व अज़मत का हार पहनाकर जो कुछ आपने मांगा था सब अता करने का वादा फरमा लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, मतलब ये कि अब आपके लिए नजात है बोलना तो किसी की ज़बान में मजाल नहीं है, बल्कि अब ये वो मुकाम है कि आपका नाम लेने वाले के लिए नजात है। यहाँ से वो बात साबित हो रही है, आप नजात पाने वाले हैं। ये बात तो बोलने की हमारे जैसे लोग जसारत भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये निकलता है कि आप उस मुकाम व मर्तबे पर फाइज हो गए कि आपका हर मुरीद नजात पाने वाला है, उस मुकाम पे आप फाइज हो गए, क्योंकि आपने जो मांगा आपके परवरदिगार ने हर वो चीज़ आपको अता कर दी। पहले तो इज़्ज़त व अज़मत के नक्शो निगार जिस खिलत ज़ेबा पर थे वो खिलत फ़ाखिरा, वो नक्शो निगार वाला अज़मत के नक्शो निगार वाला लिबास आपको पहनाया, फिर कमाल का ताज आपके ज़ेब सर किया, फिर अपने ख़दीम राज से आपको बाखबर करके आपके गले में इज़्ज़त व अज़मत का हार पहनाया, फिर जो कुछ आपको चाहिए था वो सब अता कर देने का आपके परवरदिगार ने वादा फरमाया। अब रहा ये मामला कि सरकार गौसे पाक का फरमाना कि अपने ख़दीम राज पर रब्बुल आलमीन ने मुझे बाखबर कर दिया, उसका मतलब क्या है? तो साहिब किताब जज्बात हबीबिया हदीस ला के बयान फरमाते हैं कि उस हदीस के पेश नज़र ये बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला का ज़ुहूर जो मखलूक में होता है, अल्लाह ताला के जलवे मखलूक में किस तरह से ज़ाहिर होते हैं ये बात दूसरे लोगों को नहीं मालूम है, और अल्लाह ताला ने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो बात भी बता दी। इतना तो मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जलवा दिल में ज़ाहिर होता है। दिल में किस तौर पे ज़ाहिर होता है, इस हदीस में उसकी वज़ाहत मिलती है कि जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, गोश्त के लोथड़े में दिल है, दिल में रूह है, रूह में नूर है, नूर में सिर है। और अल्लाह ताला फरमाता है वफ़ी सिर्री अना, उस सिर में मैं हूँ। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफ़ी अनफुसिहिम, कि हम अपनी निशानियाँ लोगों को आफाक में दिखाएंगे, ज़मीन व आसमान में दिखाएंगे, उनकी जानों में भी दिखाएंगे। इंसान की जान में मतलब इंसान की रूह में मतलब इंसान के क़ल्ब में रब्बुल आलमीन के नूर की जलवागरी हुई है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहाँ अलबत्ता एक बात और मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँगा कि वो इंसान कामिल, रूह मुतलक़, रूह हकीकी, इंसान हकीकी जो आलम लाहूत का बाशिंदा, आलम लाहूत की चीज़ है, अब उस पर इतने हिजाबात डाल दिए गए, रूह रवानी का, रूह सुल्तानी का, रूह जिस्मानी का, तो उसकी हकीकत छुप गई इन अरवाह की वजह से। अब अगर कोई आदमी अपने ख़ल्क़ का तस्फ़िया करता है, अपने ख़ल्क़ का तज़किया करता है, तो उसके पूरे हिजाबात उठकर फिर वो आलम लाहूत में वापस पहुँच जाता है, जहाँ से वो आया था वहाँ वापस पहुँच जाता है। यही सैर दर हकीकत सलूक है, और इसी रास्ते से गुजारने के लिए आपको हमको यहाँ भेजा गया है।
वतन इतनी समझ भी अगर किसी को हो तो काफ़ी है। कहाँ से हम किधर आए, किधर अब हमको जाना है, जहाँ से निकल के आए फिर वहीं पलट कर पहुँच जाना है। बस यही दर हकीकत सलूक है, यही दर हकीकत सैर फिल्लाह है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ हमारे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन ने मुझे क़दीम राज से बाखबर कर दिया, यानी अल्लाह ताला के जलवों का ज़ुहूर उसके मखलूक में किस तरह होता है, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उससे बाखबर कर दिया गया। अज़ीज़ान मोहतरम, हकीकत तो यही है कि रब्बुल आलमीन की कुदरत का ज़ुहूर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वजूद मुबारक के ज़रिए होता रहा, फिर औलिया किराम के वजूद मुबारक के ज़रिए होता रहा। लेकिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में रब्बुल आलमीन का ज़ुहूर जिस शान के साथ हकीकत मुहम्मदिया के ज़रिए हुआ वो बेमिसलों में मिसाल है। और इसी तरह औलिया उम्मत में सरकार पीरानी पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्लियात का जो ज़ुहूर हुआ आपके ज़रिए से, आपके वजूद मुबारक की विसातत से, वो बेमिसाल है। दैरो हरम में और ना जाने कहाँ कहाँ, मैं जब भी देखता हूँ बशर से बशर मिला, मैं मानता हूँ बात खुदा की खुदा के साथ, मैं मानता हूँ बात खुदा की खुदा के साथ, लेकिन खुदा मिला मुझे गौसुल वरा के साथ। मैं गया था देखने महबूब सुबहानी की शक्ल, क्या तमाशा है खुदा मुझको मिला बगदाद में।